नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास। चर्चा का विषय एक ऐसे ग्रह के बारे में जिसे हम सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और भौतिक सुखों से जोड़ते हैं। जी हाँ, वो है शुक्र ग्रह। शुक्र 3 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन सिंह राशि से कन्या राशि में करने जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये गोचर निश्चित रूप से आपके जीवन में कुछ सुखद समाचारों का प्रवाह लेकर आएगा। वहीं दूसरी ओर आप अपनी कार्य कुशलता से जहां अपनी संपन्नता, धार्मिक यात्रा और अपने विरोधियों को नियंत्रित करने में सफल होंगे, वहीं पत्नी की तरफ से भी कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। देखिए, वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र का ये राशि परिवर्तन थोड़ा निराशाजनक स्थिति आपके लिए पैदा कर सकता है। जैसे कार्यों में विलंब का होना, प्रतिष्ठा को थोड़ा सा प्रभावित होने वाली स्थितियां होना, गाड़ी घोड़े तेज चलाने से कुछ छोटे मोटे एक्सीडेंट होने की संभावना, और नौकरी जहां अगर आप कर रहे हैं तो वहां आपकी गुप्त शत्रुओं के द्वारा आपको परेशानी का सामना करने वाली जैसी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है। यूँ कह लीजिए कि ये शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए थोड़ा सा नकारात्मक सिद्ध होगा। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से आपको संपन्नता मिलेगी, मगर मानसिक रूप से आप थोड़े से भयभीत नजर आएंगे। बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। देखिए, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये राशि परिवर्तन आपके लिए जहां आपकी ऊर्जा को प्रचुर मात्रा में आपको लाभान्वित करने की ओर अग्रसर होगा, वहीं दूसरी ओर जो विपरीत परिस्थितियां आपके हालातों को परेशान करने में लगी हुई थी, आप उनको नियंत्रित करने में भी सफल होंगे। जीवन साथी से संबंधों में मधुरता आएगी। घरेलू जो जीवन है उसमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, और आय के मुकाबले में खर्चों की बढ़ोतरी देखी जा सकेगी। परंतु नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों के लिए आर्थिक संपन्नता दिखलाई पड़ रही है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। देखिए, कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए जहां एक और कार्यस्थल पर आपको मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, वहीं दूसरी ओर कोई नई जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है जो आपके भाग्य को चमकाने में सफल होगी। और जो पुरानी बीमारियां आपको परेशान कर रही थी उनसे आपको छुटकारा मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वहीं भाई बहनों की तरफ से जो कुछ छोटा मोटा कोई विवाद अगर चल रहा है तो उसकी समाधान की प्राप्ति भी इसमें दिखलाई पड़ रही है। और जिन लोगों की नौकरी नहीं लगी है उन लोगों के लिए भी ये समय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ साबित होने वाला साबित होगा। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। देखिए, सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये राशि परिवर्तन जहां आपके जीवन में थोड़ी सी चुनौतियां लेकर आएगा, वहीं दूसरी ओर आजीविका से संबंधित नए स्रोत आय के आपको नजर आएंगे। थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। संतान की तरफ से या बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर आपको मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। निवेश करने के लिए अभी उचित समय नहीं है, और जो व्यक्ति सट्टे या जुए से जुड़े हुए लोग बाग हैं उनके लिए सकारात्मक समय थोड़े दिनों बाद ही प्रारंभ हो पाएगा। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। देखिए, कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये राशि परिवर्तन जहां मन में असंतोष का भाव पैदा करेगा, वहीं निराशा की भाव आपकी उपस्थिति दर्ज कराने की स्थिति में रहेंगे। नया कार्य करने से पहले उस पर विचार करने की आवश्यकता है, और अगर कोई नया अनुबंध करने जा रहे हैं या व्यापार करने जा रहे हैं तो पहले दस्तावेजों की जांच पड़ताल अवश्य रूप से कर लें। अचल संपत्ति खरीदने के और निवेश करने के लिए भी उचित समय तो नहीं है, मगर उसकी जांच पड़ताल करके ही आगे बढ़ने का प्रयास करें। समय आपकी मेहनत का सकारात्मक परिणाम देने वाली स्थिति में रहेगा, मगर मानसिक रूप से थोड़ा सा अस्वस्थ महसूस करेंगे। बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए घर में या परिवार में शुभ मांगलिक कार्यों के योग बन रहे हैं। जिन व्यक्तियों के द्वारा व्यापार या नौकरी की जा रही है उनको आर्थिक समस्याओं से निजात मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जिन प्रोजेक्ट्स को लेकर आप कोई प्लानिंग बना रहे थे उसके लिए सफलतापूर्वक संचालित करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। आत्मविश्वास जो है वो ऊंचाइयों पर रहेगा, मगर बातचीत करते समय वाद विवाद होने की संभावनाएं भी इसमें दिखलाई पड़ रही हैं। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। देखिए, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए
जहां ये राशि परिवर्तन सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से आपको लाभान्वित करेगा, वहीं नया वाहन या मकान खरीदने के प्रबल योग बन रहे हैं और परिवार में किसी सुखद समाचार की आपको सूचना प्राप्त हो सकती है। और आपके घर में अगर किसी का विवाह नहीं हुआ है तो शुक्र की वजह से विवाह होने के शुभ समाचार भी आपको सुनाई पड़ सकते हैं। बात कर लेते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले व्यक्तियों के लिए निश्चित रूप से निर्णय लेने के लिए काफ़ी अच्छा समय साबित होने वाला है। यूँ कह लीजिए कि निवेश करने के लिए सर्वोत्तम समय साबित होगा। मुनाफा भी प्राप्त होगा, लेकिन छोटी मोटी यात्राओं की वजह से मानसिक अवसाद या चोट लगने जैसी स्थितियां भी उभर के आ सकती हैं। अपनी मानसिक समस्याओं का समाधान करने के लिए निश्चित रूप से सोचार विचार करके ही कार्य करें और संतान की तरफ से आपको सुखद समाचारों की प्राप्ति भी इसमें दिखलाई पड़ रही है। बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन जहां आपके स्वभाव में सुस्ती वाला भाव लेकर आएगा, शारीरिक रूप से थोड़ा अस्वस्थ महसूस करेंगे। परिवार के किसी सदस्य की स्वास्थ्य की समस्याएं आपको मानसिक परेशानी देगी और आर्थिक समस्याएं प्रकट कर सकती है। हालांकि बचत करने के लिए या निवेश करने के लिए थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि विरोधी कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि शनि की साढ़े साती चल रही है। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये समय काफ़ी खुशियों से भरा और लबारेज रहेगा। कार्यस्थल पर आपको निश्चित रूप से कोई उच्च पद की प्राप्ति होने वाली है। भविष्य में अगर आप कोई निवेश करने की बात करते हैं तो ये आपके लिए नीतिगत निर्णय लेने के लिए या निवेश करने के लिए सर्वोत्तम समय साबित होगा। और पारिवारिक जो सौहार्द्रता है वो घर में एक खुश का वातावरण आपके सामने उपस्थित होके दिखलाई पड़ेगा। और आखिर में बात कर लेते हैं मीन राशि की। देखिए, मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये राशि परिवर्तन जहां आपके कामकाज में व्यस्तता दिखला रहा है, वहीं पारिवारिक कार्यों को संपन्न करने के लिए सीमित समय का अभाव होना और परिवार वालों का सहयोग नहीं मिलने की वजह से आपको थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी आपको दिखलाई पड़ सकती है। बड़े व्यक्तियों का आशीर्वाद मिलने की वजह से या किसी गुरुजन का आशीर्वाद की मिलने से आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी। और साथ ही अगर आप प्रबंधन के क्षेत्र में से जुड़े हुए हैं तो आपको पदोन्नति अवश्य रूप से प्राप्त होगी। और जो लोग बाग रोजगार की तलाश में हैं उन्हें नौकरी मिलेगी। और जो उच्च पदस्थ अधिकारी हैं उन्हें पदोन्नति तो मिलेगी, साथ में उन्हें कोई अवार्ड रिवॉर्ड जैसी स्थितियां भी मिल सकती हैं, जिससे उनको आगे के आर्थिक अवसरों की बढ़ोतरी दिखलाई पड़ेगी। ये तो मैंने बात करी कि 3 नवंबर को शुक्र का जो राशि परिवर्तन होगा वो विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो उसके अच्छे और बुरे दोनों ही प्रभाव देखने को मिलते हैं। चूंकि शुक्र को वैभव और विलासिता से जोड़ते हैं, वैवाहिक जीवन से जोड़ते हैं और भौतिक सुखों की प्राप्ति से भी जोड़ा जा सकता है। जहाँ तक सवाल है शुक्र का कन्या राशि में आना, जो कि नीच की राशि मानी जाती है, इसका सीधा सा तात्पर्य है महंगाई में बढ़ोतरी होगी, राजनीति में उथल पुथल देखने को मिलेगी और राजनीति के स्तर पर कहीं ना कहीं दल बदल करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। या यूँ कह लीजिए कि जो व्यक्ति अपने राजनीतिक भविष्य की बात अगर स्थान परिवर्तन के रूप में या दल बदल करने के रूप में चाह रहे हैं तो उन्हें मनवांछित सफलताएं अवश्य रूप से प्राप्त होगी। और देश की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति, उसमें सुधार देखने को मिलेगा और हमारे देश की जो गरिमा है उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि भी इसमें दिखलाई पड़ रही है। तो आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है।